समर्थ शर्मा जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि काफी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसमें बाल बाल बचे, छत गिरने से थोड़ी देर पहले ही निकले वहां से, या मकान गिर गया, तो मतलब ऐसे में ये भगवान के कोई संकेत होते हैं, ईश्वर की कृपा? बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं, उसमें हम भगवान की कृपा नहीं मानते। अब मान लेते हैं कि भगवान कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर आकृपा थी जो मर गए? विचार करो। लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया, उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, बहुत डर लगता है कि कहीं तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हम हर समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला फूला घूमेगा। ये तो हम तुम्हें प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। हर समय एक आनंद बना रहता है, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। अगर हमारा अभी शरीर छूटता है तो मैं अपने प्यारे भगवान के पास जाऊंगा। भगवान से मरने का डर थोड़ी रह जाता है फिर। इसलिए मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में। वो मरना तो निश्चित है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जन्मे हैं सबको मरना पड़ेगा। भगवान आए, वो भी अंतर ध्यान होने की लीला की, तो हम लोग तो मनुष्य है, मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी तैयारी कर लो मरने के बाद की, वो है भगवान का भजन। यहाँ से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, भजन जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोला, वो तुम्हारा बैंक में जमा हो गया भगवान की। लेकिन 10 करोड़ बैंक में जमा किए तो चवन्नी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? यहाँ की जाएगी? यहाँ की तुम्हारे 100 अरब जमा है तो जमा रहने दो। सरकार के या परिवार के या अन्य लोगों के काम में, तुम्हारे तो काम में नहीं आएगा। तुम तो चलो दूसरी योनि में चलो। भजन नहीं किया तो न दान पुण्य किया, तो चलो अपने कर्मों का भोग भोगो चल करके। बुद्धिमान वही है जो इस जन्म में परलोक को संभाल ले। हाँ, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। मनुष्य शरीर मिला, साधु संग मिला, भगवान के भजन के लिए अवसर मिला। यदि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति पक्की है। फिर क्या है, वही बार बार जन्म, बार बार मरण। नाम जब करते थे महाराज जी, 1000 2000, अब इतना बढ़ गया, अभ्यास हो गया कि 70,000 80,000 एक दिन में जपते। बहुत सुंदर। पहले जप भी नहीं पाता। हाँ, नहीं, अब ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अब इसको कभी व्यक्त मत करना। अब इसे गुप्त रखो, कभी सभा में या किसी से कहना मत, इसे गुप्त रखो। कोई पूछे भी कि तुम कितना नाम जप करते, तो कहते क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, नाम जप का प्रयास करते हैं, अभी क्या नाम जप हो रहा। ऐसे छुपाना चाहिए। जैसे हम अपने करोड़ों रुपए छुपा के रखते हैं, कोई जान न जाए, ले न जाए, ऐसे हमको भगवान के नाम, भजन, अनुभूतियाँ, भक्ति, इसको छुपाना चाहिए। आज हम भक्ति छपाने को करते हैं, लेकिन हमें भक्ति छुपाना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति और बढ़े। अगर हम अपनी बातें प्रकाशित कर देंगे तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, संत सभा है, यहाँ तो अपनी बातें सब लोग प्रकाशित ही करते हैं। आपको चाहिए कि अन्यत्र अपनी बात प्रकाशित न करें, अपने को भजनानंद साबित न करें, अपने को दीनहीन ऐसे साबित करें, तो आपका भजन और बढ़ता जाएगा। महाराज जी, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मलिन हृदय है, मलिन, तो उससे नाम जप नहीं हो पा रहा, बड़ा प्रयास करने पे भी फिर धीरे 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 बढ़ता है, जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होने लग जाता है, वैसे नाम की संख्या, भागवती आंतरिक स्थिति भी बढ़ती, ये भी है महाराज। इसीलिए कह रहा हूँ हठ पूर्वक लगना पड़ता है, इसमें हठी स्वभाव से लगना पड़ता। मुझे 10,000 नाम जप करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा 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 राधा, ऐसे हठ पूर्वक धीरे 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 उसमें मन लगने लगेगा। जैसे मानो आप लोग हैं, पहले बिल्कुल नहीं जपते थे, अब आप देखो जितना जप करने लगे हो, और आपको कसम रखी जाए कि आप 5 दिन बिल्कुल नाम जप नहीं करोगे तो आप नहीं रह सकते। आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, जितना जपता हूं उतना तो जपूंगा, और आप कसम भी खा लो और ना भी जपो तो भी जप होने लगेगा। 100-200 बार तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, राधा राधा आ ही जाएगा। ये पकड़ा मन ने, ये मन ने पकड़ा,
और मन ऐसे धीरे धीरे अगर 24 घंटे पकड़ ले तो आप बढ़िया जीवन मुक्त हो जाओगे, संसार के दुखों से पार हो जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कर्मते और धर्मते कोई पाप हुए तो भाई कैसे भगवान के आगे प्रकट करो? नहीं, धर्म से तो पाप होता ही नहीं बच्चा, धर्म से तो पाप नहीं होता, कर्म से पाप हो जाता है। तो जब हम नाम जप कर्म से और मन से, हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो उससे सब ठीक हो जाता है। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और भगवान को पाप समर्पित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक में जो जमा हो जाता है वो ब्याज सहित मिलता है। तो अगर पाप जमा हो गया तो ब्याज सहित मिलेगा ना, तो हमें पाप को नष्ट करना है। तो भगवान के नाम कीर्तन से, नाम जप से पाप नष्ट हो जाते हैं। किरण जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि हमारे हृदय में अगर कोई इच्छाएं हो पर उनकी पूर्ति की मांग ना हमने कभी श्री जी से की है, ना पूरी होने की तमन्ना ही की थी, फिर भी अगर वो पूरी हो जाती है तो इसमें हमारा भजन खर्च होता है क्या? नहीं नहीं, वो प्रारब्ध है, वो पूरा हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं करनी। जलन होती है कि श्री नहीं जी होनी मुझसे चाहिए। दूर तो नहीं कर रही? नहीं, न जलन भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम आपके हैं, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। हमें दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। आज हमारी कामना की पूर्ति हुई, कल हमारी कामना के प्रतिकूल बात आ जाए तो भी मुझे वैसे ही प्रसन्न रहना है। मुझे जलना नहीं, मुझे प्रसन्न रहना है। संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में मुझे संतुष्ट रहना है। अगर हमारे अंदर कोई कामनाएं हैं और हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते और वो पूरी हो जाती हैं तो मुझे हर्षित भी नहीं होना, समान भाव में रहना है। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। कल नहीं पूरी होती, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। हमारी चतुरासी जी की पहली लाइन है, जानती हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इससे बढ़िया क्या बात होगी? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कपिल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु शिष्य का संबंध भी पूर्व निर्धारित है? नहीं, ये भावनात्मक है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध के अधीन दो ही होते हैं कर्म, शुभ और अशुभ, उनका परिणाम होता है सुख और दुख। गुरु का मिलना भगवान की कृपा से होता है। मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा से मिलता है, ये भावनात्मक है, ये कर्म से नहीं मिलता है, ये भावना से मिलता है। अभी आपका भाव बन गया और देखा और लगा मेरे गुरुदेव, अभी संबंध स्थापित हो गया। ये भावनात्मक है, प्रारब्ध से नहीं है। बड़े भाग पाइप सत्संगा का विभाव उसी से है कि आपकी जब सुकृत एकत्रित हुए, भाग्य बढ़े, तो आपको संत मिल गया, आपको सत्संग मिल गया। तो ये कृपा से मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं। प्रारब्ध में दो ही कर्म है, शुभ और अशुभ, और उनका फल सुख और दुख है। और संत मिलन, धाम आना, भगवत भजन होना, ये सब भगवान की कृपा से होता है, प्रारब्ध से नहीं होता है। ये नवीन कृपा है, ये नवीन अहेतुकी कृपा हम पर है, जिससे हमें भजन करने का सौभाग्य मिला, जिससे हमें सत्संग करने का सौभाग्य मिला, धाम आने का सौभाग्य मिला। श्रवण जी गौरव। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति पथ सबके लिए अनुकूल है? क्या कुछ लोगों को कर्म या ज्ञान पथ? नहीं, अभी पीछे वाले बैच में चर्चा हुई थी कि हमारे 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उपासक को देखना चाहिए कि हम किस योग के अधिकारी हैं। अगर कर्म में प्रवृत्ति है तो हमें कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति में प्रवृत्ति है, नाम रूप लीला धाम में, तो हमें भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए। और सर्वस्व त्याग कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो फिर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। कि जैसे दोनों में मन लगता है, कर्म योग में भी और भक्ति योग। चलेगा, हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, बढ़िया बात बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। रामफल यादव जी गुरुग्राम से। जी हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भक्ति पर बल दिया है। गुरुजी, क्या नाम जप ही भक्ति है? इसी से ही होगी। और सब कुछ करो, नाम जप ना करो, फिर आप अपना जीवन देख लो। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, फिर अपना जीवन देख लो। संतों ने कहा है कि सब साधन शून्य है और नाम जप अंक है। अंक विराजमान करके शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना फल मिलेगा। नहीं, 1 शून्य तो 10, 1 शून्य तो उससे 10 गुना 100, फिर 1 शून्य तो उससे 10 गुना 1000, फिर 1 शून्य तो 10,000। तो शून्य है साधन और अंक है नाम। अगर नाम नहीं तो शून्य 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 शून्य, और नाम तो हर शून्य की
एक महत्ता आ जाती है। हर शून्य एक अपना अधिकार रखता है। तो हम नाम जप करते हुए झाड़ू लगावें, नाम जप करते हुए फावड़ा चलावें, नाम जप करते हुए व्यापार करें, नाम जप करते हुए भगवान की सेवा अर्चना वंदना करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या रहा? भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण भगवान को समर्पित करना और जरा से एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाने पर परम व्याकुलतेति। जैसे मछली तड़पने लगती ऐसे हृदय हमारा जलने लगे, मैं कैसे भगवान को भूल गया। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर सब साधन का सुंदर फल यह है, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा है। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हर समय चल रहा है, आप परम भक्त हो। दिन में नहीं चल पाता 10 बजे के बाद। रात को तो चलता है भजन, पर दिन में 10 बजते हैं, उसके बाद से भजन नहीं शुरू, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा अभ्यास करो। अभी बोलो राधा राधा, तो चल, तो बोल चल रहा है ना, अभी राधा राधा चला। महाराज जी अभी 10 नहीं बजे ना। अच्छा अभी हाँ, निरंतर का अभ्यास करो तो निरंतर चलने लगेगा। जब हम संसार में लगने लगते हैं ना तो हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है, नाम छूट जाता है। और अगर हम बार बार अभ्यास करें नाम पकड़ने का तो हम समाज में रहते हुए भी भजन कर सकते हैं। इसको आया मिला। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय भी सावधान रहो कि मेरा नाम न छूटे। उसे ज्यादा बोलने दो, आप कम बोलो और नाम जब चलाओ तो अभ्यास बन जाएगी। आते ही एकदम प्रेम से मिले और मन लगा के मिले तो फिर नाम तो छूट ही जाएगा। राहुल जी वाराणसी से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से जीवन में बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। लोगों के प्रति जो देखने का नजरिया, व्यवहार सब बदल सा गया है। जीवन में बहुत धैर्य और संतोष भी आ गया है। धीरे धीरे संसार के भोगों से भी मन भर रहा है। आज के हम जैसे युवाओं पीढ़ियों के लिए व्यभिचार जो सब कुछ था, जिनके लिए बुरी आदतें, नशे ही सब कुछ थे, महाराज जी आप उनसे निकाल के सभी को एक राह दिखा रहे हैं। महाराज जी आपका ऐसा भाव था। महाराज जी मैं अभी नया साधक हूँ, कुछ समय से मैं नाम जप कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि महाराज जी जैसे ये बैठते हैं भजन पे तो इनको मतलब जिन्होंने इनके साथ अच्छा किया होता उनके चेहरे आने लग जाते हैं, तो महाराज जी भजन में बाधा हो जाती है, तो इसको कुछ मेरे को बदलाव करना चाहिए? नहीं, वो भजन ही काट देगा। आप उसकी चिंता, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसकी फिक्र मत करो, और फिक्र करो आप क्या जप रहे हो। जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं, भूत भविष्य की बातें आ रही, गंदी बातें आ रही, अच्छी बातें, सब बिल्कुल ऐसे उदासीन हो। जैसे इनके मन में आ रहे थे तुम्हें क्या लेना देना, ऐसे तुम अपने मन की उस समय बातों में कोई लेना देना मत रखो। हर समय नाम जप कर रहे हैं, वो भूत भविष्य की बातें मिट करके मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो उसका प्रोसेस शुरू है। नाम जब चल रहा है तो ये प्रोसेस शुरू है कि जो हमारी भूत भविष्य की बातें आ रही हैं, अच्छी या बुरी, निगेटिव या पॉजिटिव, वो सब खत्म हो रही हैं नाम के प्रभाव से, और धीरे धीरे नाम निर्मल हो रहा है। सोचो इतनी बड़ी चिप में 350 घंटा 400 घंटा का प्रवचन भरा होता है, तो भगवान ने एक चिप बनाई है मन, इसमें अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं तो वही संस्कार निकल रहे हैं। तो हमें लगता है जब हम भजन नहीं करते थे तब इतना गंदा मन नहीं था, जब भजन करने बैठो तो इतना चंचल, इतना गंदा, वो निकल रही गंदगी, मन निर्मल हो रहा है भजन करने से। ऐसा भाव रखना चाहिए। उससे ना हमें लगाव रखना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, साक्षी भाव में रहना चाहिए, और नाम जप करे वो सब खत्म हो जाए। सबकी मन की मलिनता अलग अलग कोटि की होती है। किसी को बहुत समय लग जाता है नाम जप से, और किसी को तुरंत ही उसका प्रभाव काफी देखने को मिलता है कि वो एकदम व्यभिचार और नशे आदि में था, एकदम जीवन परिवर्तित हो गया। हाँ, तो उसके पूर्व के पुण्य सहयोग कर देते हैं, और अगर पूर्व का पाप आक्रमण कर रहा है और नाम जप कर रहे हैं तो बड़ा विक्षेप पड़ेगा, बड़ी परेशानियां आएंगी और मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर करते रहे तो उसको मिटा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बस इसमें यह है कि हठी स्वभाव होना चाहिए। आप बिगड़े या बने, हमें इससे मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा है, संत ने कहा है, तो मैं नाम जपूंगा जपूंगा, अब देखूंगा कि क्या होता है, फिर मंगल ही होता है। खूब नाम हठ पूर्वक जपना चाहिए। समर्थ शर्मा जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि काफी बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसमें बाल बचे, छत गिरने से थोड़ी देर पहले ही निकले वहां से, या मकान गिर गया, तो मतलब ऐसे में ये भगवान की कोई संकेत होते हैं, ईश्वर की कृपा? बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं, उसमें भगवान की कृपा नहीं मानते। अब मान लेते हैं कि भगवान कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर आकृपा थी जो मर गए?
विचार करो। लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया, उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी बहुत डर लगता है कि कहीं तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हम हर समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला फूला घूमेगा। ये तो हम तुम्हें प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। हर समय एक आनंद बना रहे थे, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। अगर हमारा अभी शरीर छूटता है तो मैं अपने प्यारे भगवान के पास जाऊंगा। भगवान से मरने का डर थोड़ी रह जाता है फिर। इसलिए मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में हो। मरना तो निश्चित है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जन्मे हैं सबको मरना पड़ेगा। भगवान आए, वो भी अंतर ध्यान होने की लीला की, तो हम लोग तो मनुष्य है, मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी तैयारी कर लो मरने के बाद की, वो है भगवान का भजन। यहाँ से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, भजन जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोला, वो तुम्हारा बैंक में जमा हो गया भगवान की। लेकिन 10 करोड़ बैंक में जमा किए तो 54 नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? यहाँ की जाएगी? यहाँ की तुम्हारे 100 अरब जमा है तो जमा रहने दो। सरकार के या परिवार के या अन्य लोगों के काम में, तुम्हारे तो काम में नहीं आएगा। तुम तो चलो दूसरी योनि में चलो। भजन नहीं किया तो न दान पुण्य किया, तो चलो अपने कर्मों का भोग भोगो चल करके। बुद्धिमान वही है जो इस जन्म में परलोक को संभाल ले। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। मनुष्य शरीर मिला, साधु संग मिला, भगवान के भजन के लिए अवसर मिला। यदि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति पक्की है। फिर क्या है, वही बार बार जन्म, बार बार मरण। नाम जब करते थे महाराज जी 1000 2000, अब इतना बढ़ गया, अभ्यास हो गया कि 70,000 80,000 एक दिन में जपते। बहुत सुंदर। पहले जप भी नहीं पाता। हाँ, नहीं, अब ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अब इसको कभी व्यक्त मत करना। अब इसे गुप्त रखो, कभी सभा में या किसी से कहना मत, इसे गुप्त रखो। कोई पूछे भी कि तुम कितना नाम जप करते, तो कहते क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। नाम जप का प्रयास करते हैं, अभी क्या नाम जप हो रहा, ऐसे छुपाना चाहिए। जैसे हम अपने करोड़ों रुपए छुपा के रखते हैं, कोई जान न जाए, ले न जाए, ऐसे हमको भगवान के नाम, भजन, अनुभूतियाँ, भक्ति, इसको छुपाना चाहिए। आज हम भक्ति छपाने को करते हैं, लेकिन हमें भक्ति छुपाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति और बढ़े। अगर हम अपनी बातें प्रकाशित कर देंगे तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, संत सभा है, यहाँ तो अपनी बातें सब लोग प्रकाशित ही करते हैं। आपको चाहिए कि अन्यत्र अपनी बात प्रकाशित न करें, अपने को भजनानंद साबित न करें, अपने को दीनहीन ऐसे साबित करें, तो आपका भजन और बढ़ता जाएगा।